नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। दिल्ली कूच पर अड़े किसान रोकने के लिए प्रशासन ने खोदी सड़क। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति। धान खरीदी की तैयारी। किसानों के धान परिवहन पर रोक नहीं, दूसरे राज्य से तस्करी रोकने में बनेगी टीमें। जांजगीर चांपा में इंटक कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ धरना। मजदूरों के हित के खिलाफ काम कर रही है केंद्र। कोरबा में पुलिस को मिली सफलता। चंद घंटों में हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के तहत हुई थी युवक की हत्या। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबे हुए नाकाम। सर्चिंग के दौरान 7 किलो आईईडी बरामद। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 1753 नए संक्रमित। एम्स में भर्ती मरीज के तीसरे माले से कूद कर दी जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुकमा जिले के तहसील कार्यालय गादी रास के सामने सीपीआई किसानों और मजदूरों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में किसान व मजदूर विरोधी नीतियां बन रही हैं, जिसके कारण ये धरना किया गया है। साथ ही साथ धान खरीदी हेतु नवीन केंद्र क्षेत्र के ग्राम कोर्रा, सोना, कूकानार एवं केंडारे में खोले जाने की मांग की गई है। किसानों को पूरे धान खरीदने के साथ ही प्रति एकड़ 15 क्विंटल के नियम को समाप्त करने की बात कही गई है। किसानों के संविधान खरीदना होगा, खरीदे सीमा बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करना होगा, नया दान केंद्र खोलना होगा, कोर्रा सोना का नया केंद्र खोलना होगा, किसानों के संविधान खरीदना होगा, पिछला बकाया राशि का धान खरीदी में लेट करना बंद करो। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन और उससे संबंधित संगठनों ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। राज्य और केंद्र सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह क्षत्रिय ने बताया कि केंद्र सरकार से जुड़ी मांग और राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कर्मचारियों की मांग पर किए गए वायदों को पूरा करने और सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने से पहले कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पुलिस के साथ तृतीय वर्ग कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है, लेकिन अब सरकार में काबिज होते ही गहरी नींद में चले गए हैं और सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रही है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के हित में कोई फैसला नहीं किया है, जिसके कारण अब कर्मचारियों ने सरकार को जगाने का संकल्प लिया है। और शासकीय कर्मचारी सख्त संबद्ध 36 संगठनों का महासंघ आज पूरे प्रदेश के साथ जांजगीर चांपा जिला के कचहरी चौक में तहसीलदार को आकर के ज्ञापन सौंपे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम, जिसमें मुख्य रूप से एनपीएस पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करने हेतु केंद्र की मांगे हैं और जो 32 मांगे हैं जो वादा करके माननीय मुख्यमंत्री जी भूल रहे हैं, उनको याद दिलाने के लिए हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से उनको अवगत कराए हैं। जागो छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के द्वारा उनकी भी लंबित मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए साथ ही कोटवार संघ के द्वारा, कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है।
बालोद जिले के पंचायत सचिवों ने मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ ने पूर्व में छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य सचिव को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आवेदन सौंपा था, लेकिन अब तक उन मांगों को लेकर के शासन की ओर से किसी तरीके की बात नहीं कही गई, जिसको लेकर के बालोद जिले के सभी पंचायत के सचिवों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संघ का कहना है कि जिस तरीके से शिक्षकों की मांग सरकार पूरी कर रही है, ठीक उसी तरीके से उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। जिला सचिव संघ ने एक दिन सांकेतिक धरना दिया और मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मैं एक चीज कहता हूँ, इसी बात को आज मैं बोल रहा था कि हम कोविड-19 जो है यह विश्वव्यापी जो है ईश्वर की देन है और इसको हम स्वीकार करते हैं। जैसे सुख दिया है तो दुख को भी स्वीकार करेंगे, परंतु इस सुख के घड़ी में या दुख के घड़ी में जब माननीय विधायकों का तनख्वाह बढ़ने की बारी आई तो टेबल ठोक करके बढ़ गया। शिक्षा विभाग में हमारे छोटे भाई शिक्षकों की संविलियन की बारी है तो उनका पूरा हो गया। तो उस समय थोड़ा सा हमारे माइंड में ये बात आई कि सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो संविलियन कैसे हो गया, विधायकों की तनख्वाह कैसे बढ़ गई। हम आग्रह करते हैं कि उनकी तनख्वाह अगर 75,000 तो 1.5 लाख कर दिया। हमारे आंगनबाड़ी को 6,000 मिलता है, रोजगार सहायक को 5,000 रुपये मिलता है, क्या उनका तनख्वाह 18,000 रुपये नहीं हो सकता? क्या सरकार के पास इतना बजट नहीं है? अगर नहीं है बजट तो अभी अनुपूरक बजट में ले। हम आग्रह करते हैं माननीय भूपेश बघेल से। और ये तो सांकेतिक रैली है, धरना प्रदर्शन है। इसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ का हर केडर का यूनियन जो है एक फेडरेशन के साथ जुड़ करके प्रदेश व्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बाध्य होंगे। सूरजपुर में भाजयुमो ने प्रदेश पुलिस अभिरक्षा में हो रही मौत के विरोध में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया और चूड़ी पहनाकर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन भाजयुमो सिर्फ चूड़ी पहनकर नारेबाजी ही कर पाई। भाजयुमो पुतला दहन करके पाती उसके पहले ही पुलिस ने पुतला छीन लिया था। आपको बताते चले, मंगलवार के तड़के हत्या के संदेही जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम की अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया था और इसके बाद संबंधित पुलिस चौकी के प्रभारी समेत 10 स्टाफ को हटा दिया गया था। इधर भाजपा इसे बिगाड़ते कानून व्यवस्था से जोड़कर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री के पुतले को चूड़ियां पहना करके जमकर नारेबाजी कर रही है। सूरजपुर जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था और उनको चूड़ियाँ पहनाई गई। उसका मुख्य कारण है कि आए दिन जो हमारे पुलिस थानों के अंतर्गत जो अपराधी बना करके और डेथ हो रही है, पुलिस के उपस्थिति में डेथ हो रही है। अभी जो एक नया घटना घटी है वो हमारे लटोरी थाने पुलिस चौकी में, वहाँ के जो जेई थे बिजली विभाग के कतलम, उनका अपराधी बना करके उसको और उसके पुलिस के द्वारा मारपीट की गई। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है निश्चित रूप से पूरी तरह से अव्यवस्थित है। जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उनका कोई ऐसा एक्शन मोड में नहीं नज़र आते हैं। वो बहुत ही निष्क्रिय गृह मंत्री हैं और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कस्टडी डेथ के मामले हों, चाहे सलका वाले कस्टडी डेथ के मामले रहे हों अंबिकापुर में, सलका के युवक के पंकज बेग के, चाहे अभी आप सुने होंगे लटोरी में भी एक कस्टडी डेथ का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उपक्रमों के निजीकरण किए जाने की योजना के खिलाफ इंटर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर मजदूरों के हित के साथ खिलवाड़ करने और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में इंटक द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इंटक के इस प्रदर्शन में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आंदोलन में शामिल कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने केंद्र सरकार की नीति को मजदूर, किसान और आम लोगों के विरोधी नीति होने का आरोप लगाया है। पूरे विश्व के मिनी रत्न कहा जाता था। मैं जैसे जांजगीर चांपा की बताया प्रकाश सिंह केस के 32 रुपया खदान का जो निजीकरण किया जा रहा है उससे किसको लाभ होगा? किसान मजदूर के आवाज ला लगातार
देश में एक नई पहचान। आज यह जो धरना आंदोलन चल रहा है, यह धरना आंदोलन पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी के मजदूर यूनियन इंटक के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा लोकसभा में छलपूर्वक, दादागिरी पूर्वक जो कानून पास किया गया है, किसान कानून और श्रम कानून, उसके विरोध को लेकर राष्ट्रव्यापी धरना पूरे प्रदेश में और जिला मुख्यालय में चल रहा है। इंटुक के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना पूरे राष्ट्र भर में और हमारे जिला में और पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और बेरोजगार विरोधी यह केंद्र की सरकार है। जिस प्रकार से केंद्र के नरेंद्र मोदी जी को मजदूरों के साथ छल और षड्यंत्र करके उनको अपने ज़मीनों से, उनके कारखानों से बेदखल करने के एक षड्यंत्र के तहत हटा के काम करने का प्रयास किया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। जी, आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे श्रम विरोधी ट्रेड यूनियन एवं किसान विरोधी काला कानून के विरोध में इंटक के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदी करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जांजगीर चांपा जिला में धान खरीदी के लिए कलेक्टर ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है और किसानों की धान खरीदी में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए निर्देश जारी किए। वहीं 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी के लिए 27 नवंबर से टोकन वितरण करने की भी निर्देश है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष जूट मिलों से बोरा निर्माण नहीं हो पा रहा, जिसके कारण धान खरीदी के लिए बारदानों का व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और पीडीएस के चावल वाले बोरों का एकत्र करके व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। जिले में बारदानों की कमी के कारण धान खरीदी प्रभावित नहीं होने का दावा किया जा रहा है। 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। चूँकि जांजगीर जिला कृषि प्रधान जिला है और सिंचित जिला भी है यहाँ पर, तो धान खरीदी के बारे में जो अत्यावश्यक सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं और जो तैयारी करनी होती है वो सभी केंद्रों पे नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। नोडल अधिकारी जाकर के वहाँ पर निरीक्षण भी कराए हैं और लगातार इस पे काम चल रहा है। कुछ नए केंद्र भी बने हैं, 13 नए केंद्र धान खरीदी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं राज्य शासन द्वारा, तो उन पे भी धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ तक संभव हो और किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए आगामी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष कबीरधाम जिले में 90 समितियों के 94 धान उपार्जन केंद्रों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिले में 1,385 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया। कबीरधाम कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले के बोडला विकासखंड के सुदूर और दुर्गम वनांचल क्षेत्रों को सघन दौरा किया है। नए तथा पुराने धान खरीदी केंद्रों और धान के अवैध परिवहनों को रोकने के लिए तैयार किए गए अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खुलासा में ये बात सामने आई है कि पुरानी रंजिश को लेकर के शख्स ने पड़ोसी की हत्या की थी और हत्या करने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके खिलाफ 302 के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह जो है बालको क्षेत्र अंतर्गत हत्या का मामला है, जिसमें मृतक है विक्रम दास महंत, जो कि
1 साल तक एक प्रकरण में जेल में अवरुद्ध था और 1 महीना पहले ही ये जो है जमानत पर रिहा होकर आया हुआ था। इसका पुराना घर जो है परसा भाठा में है, यहीं पर ये जो है अपने पुराने घर में आया हुआ था। जो है आपराधिक प्रकरण को लेकर ये जेल में अवरुद्ध था। इसी पुरानी रंजिश को लेकर रशीद मोहम्मद खान जो है इनके साथ जो है एक डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, प्राणघात तक हमला किया जो है। इसके वजह से ये इनके सिर पर चोट आने से ये लहूलुहान हो गया था। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल में एक स्कूल ऐसा भी है जहां सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान के बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। अब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक राज्य बना। छत्तीसगढ़ के मरवाही में दूरस्थ वनांचल में एक ऐसा स्कूल भी है जहां सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान के बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वचन किया जाता है। यह सिलसिला 8 साल से नियमित रूप से चल रहा है। स्कूल की खासियत ये है कि वहाँ 100% आदिवासी बच्चे अध्ययनरत हैं। गौरेला पेन ग्राम मरवाही जिले के दूरस्थ वनांचल स्थित ग्राम नाका में प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है। बारिश हो या सर्दी की सुबह यह कक्षा लगने से पहले 2 चीजें नियमित रूप से होती हैं। स्कूल परिसर में 6वीं से 8वीं तक के बच्चे इकट्ठे होते हैं और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के बाद संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हैं। छात्र इसकी अगुवाई करते हैं। चारों बारी बारी से संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराते हैं। इसमें 2 छात्राएं कलावती बाकरे और किरण मरावी भी शामिल हैं। दोनों धारा प्रवाह संविधान की प्रस्तावना का वाचन करती है। जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ रुकती है। आपको बता दें, नाका का यह स्कूल स्मार्ट क्लास में तब्दील हो गया है। कंप्यूटर के बोर्ड पर आदिवासी बच्चों की उंगलियां गजब की थिरकती हैं। कंप्यूटर के जरिए विज्ञान और इतिहास की पढ़ाई कराई जाती है। स्कूल में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बता दें, दंतेवाड़ा के दम बेकार पार्क में संविधान दिवस के दिन सभी समाजों के समाज प्रमुखों ने एकजुट होकर के संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करके बाबा साहेब को याद किया गया और सभी समाज प्रमुखों ने अपने अपने विचार रखे। इसके साथ ही संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए समाज को नई दिशा में ले जाने की बात रखी। कोविड-19 को देखते हुए ये कार्यक्रम सीमित लोगों ने संपन्न करवाया। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा द्वारा संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अधिकारियों व जवानों को संविधान रक्षा की शपथ दिलवाई गई। वहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पुरनाडीह में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से धर्म परिवर्तन में उपयोग की जानकारी वाली सामग्री जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरांडी घर पर आकर 25 से 30 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था।
अमानीगंज पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी तथा प्राप्त मार्गदर्शन में टीम के साथ पहुंचकर चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से धर्म परिवर्तन में उपयोग की जाने वाली साउंड सिस्टम तथा संबंधित दस्तावेज को जब्त कर लिया गया है। हिंदू धर्म के लोगों को जबरन पैसे का पैसे का लालच देकर और अन्य विषय को लेकर, जैसे बीमारी ठीक हो जाना, कोरोना ठीक हो जाना, इन सब चीज़ों का जो भोले भाले अनपढ़ लोग हैं उनको बहला फुसरा कर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। हमें सभी लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, विद्यार्थी परिषद के लोगों को, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को जब इस बात की जानकारी मिला तो हम लोगों ने पुलिस की सहायता से इस धर्म के परिवर्तन को रोका। इसमें पुलिस विभाग ने भी हमारा साथ दिया, सभी हिंदू धर्म के लोगों ने अपनी तत्परता दिखाई, जिससे आज हम एक भोले भाले हिंदू परिवार को धर्म परिवर्तन होने से बचा पाए। लिखित सूचना पर थाना रामगंज थाना प्रभारी द्वारा रेड किया गया और वहां पर ऐसी स्थिति पाई गई जो कि धर्म परिवर्तन कराने में साबित हो रहा था, जिस पर से अपराध क्रमांक 244-20 धारा 295 बाधा हुई तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 के तहत 3-4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। लोकसभा में श्रम कानून संबंधित 3 विधेयक पास किए गए और ये तीनों बिल प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के परिभाषा को बदल सकते हैं। इसका असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक करवर्धा द्वारा विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजू तिवारी ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेताओं के विरोध के बावजूद सरकार ने देश में श्रम कानून से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पास करवाए हैं, जिसको लेकर के राष्ट्रपति व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। रायपुर में खरीफ विपणन में समर्थक मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि धान बेचने में किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपर मुख्य सचिवों ने राज्य के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों से कहा है कि 1 दिसंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहली प्राथमिकता है। पौड़ी उपरोड़ा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। शासन की योजनाओं से वंचित रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों में गरीब किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कर्री में सचिव व रोजगार सहायक द्वारा शौचालय निर्माण में भारी भ्रष्टाचार कर लाखों रुपयों का गोलमाल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 100 से अधिक शौचालयों का निर्माण किए बिना स्वच्छ भारत मिशन के तहत कर्री ग्राम पंचायत ODF घोषित किया जा चुका है। लिस्ट में नाम था लेकिन अभी तक बना नहीं। कितना साल हो गया? 3-4 साल हो गया। क्यों नहीं बना? इसका कारण क्या है? अब सरपंच सचिव लोग पता नहीं क्यों नहीं बनवा रहे हैं। उन लोग ईंटा उटा गिरवाए थे अपने घर में, अभी तक बनवाए नहीं। और अधिकतर हमारे ग्राम पंचायत का यही हाल है, जितना देखा हूँ अभी तक। कितना साल हो गया ईंटा उटा गिरे हुए? 3 साल हो गया लगभग। अच्छा, तो आप इसके लिए फिर सरपंच सचिव फिर से बोले होंगे बनवाने के लिए? क्या बोलते हैं? मैं कई बार उनको बोला हूँ कि बनवा दीजिए करके, तो आजकल करके बोलते हैं, बनवा कोई नहीं रहा अभी तक। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।